हमें क्वेश्चन मैंने एक लिया मैंने ये हमको क्वेश्चन दे रखे हैं ना बच्चों 15, 45, 40, 125 120। तो प्रोपोर्शन का हम क्या बोलते हैं, हम इक्वल को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल टू को भी हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? मीन्स जो हमको दे रखा है 15, 45, देखो कॉमा क्या दे रखा है 40, 120। ओके, तो इसको बोलते हैं 15:45। ओके, मेरी बात समझ में आई? 15:45। वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब प्रपोर्शन क्या होता है, इन दोनों के दो नंबर के बीच में, ये दो नंबर, इन दो नंबर के बीच में क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा। मतलब इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, दो रेशियो ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम प्रपोर्शन, है ना। 40:120, मतलब प्रोपोर्शन का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल भी बोल सकते हैं। मतलब इनका रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना, आपस में क्या इक्वल होना चाहिए। ओके, उसे बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। ओके, चलो हम क्वेश्चन करेंगे अब, तब आपको समझ में आएगा। ओके, देखो बच्चों, अब इस तरह से हमको लिखना है 15:45, ये हमारा प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन इक्वल के बराबर है, मतलब इन दोनों का रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हम पे क्वेश्चन दे रखा है हमको फर्स्ट का ए। अब देखेंगे 15:45, 15:45 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे हमने 3:2 लिया ना, 3/2। मतलब रेशियो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हम रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं। आया बच्चों समझ में? मेरी बात समझ में आई ना आपको? तो देखो 15:45 तो हम क्या लिख सकते हैं, 15/45, ये फ्रैक्शन ही तो है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, एक ऐसा नंबर चाहिए कि दोनों उसी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, 15 कितना होता है, 45 हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में होता है बच्चों, डिवाइड होते हैं। आपको आई होप आपको ये पता होगा। ओके, तो 5 कितना होता है बच्चों, 15, और 5 कितना होता है, 45। मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तब मैंने यहाँ लिखा 3/9। अब 3/9 है फ्रैक्शन में, तो 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है, तो 3 बन जाए 3 और 3 3 जा 9, तो कितना गया 1/3। तो 1/3 क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने रेशियो में भी लिख दिया। तो हम फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं 1:3, और रेशियो को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, जो हमने भी यहाँ पे करा। ओके, हमारा फ्रैक्शन आंसर नहीं आया 1/3, फ्रैक्शन को मैंने रेशियो में लिख दिया, 1:3 लिख दिया। जो न्यूमरेटर होगा हमेशा रेशियो से पहले आएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा रेशियो के बाद आएगा। ओके, अब सेम 40:120, और 40:120 मीन्स 40/120। आई होप ये आपको पता होगा। 0 से 0 मैंने डिवाइड कर दिया, इस इक्वल टू 4/12। और 4/12 कैसे सॉल्व होगा बच्चों, 4 की टेबल में 12 आता है, यस 4 3 जा 12, 1/3, तो कितना है 1:3 हमारा आंसर आ गया। तो देखो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है बच्चों। जो अगर मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो तभी 1/3 आ रहा है, मतलब 1:3 आ रहा है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया था तभी क्या रहा है, 1:3 आ रहा है। ओके बच्चे, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, इन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। बस दोनों का जब रेशियो इक्वल आ गया तो वी कैन से, हम क्या करते हैं, सिंस 15:45 इज इक्वल टू 14:120, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 15, 45, 40, 120 आर अ प्रोपोर्शन। क्या करेंगे, ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शन है। ओके, समझ में आया बच्चों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल प्रूव हो चुके हैं, दोनों का रेशियो इक्वल आया है। एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, मिडल टर्म्स। क्या बोलेंगे, मिडल टर्म्स, मतलब जो बीच में आते हैं। इसकी एक्सटर्नल टर्म्स और दोनों एक्सटर्नल टर्म के बीच में कौन सा आता है, कौन कौन से आ रहे हैं मिडल टर्म्स में, 45 एंड 40, और एक्सटर्नल में क्या है हमारा 15 और 120। ये भी आपको थोड़ा समझाना जरूरी है। ओके, आपको पता होना चाहिए मिडल टर्म्स में कौन कौन सा आ रहे हैं हमारे 45 एंड 40, और एक्सटर्नल में कौन सा है, बाहर कौन कौन सा आ रहे हैं 15 एंड 120। ओके, अब करेंगे हम डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमको क्या बोल रहे हैं, देखो जो इसके रेस्ट पार्ट है आपको खुद होमवर्क में करना है। ओके, तो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, 32, 48, 70 या 210। हमको बताना है क्या ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है। ओके, चलो हम चेक करते हैं। अब सेम ऐसे करेंगे जो हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वही सेम 30:48 लिया, 32/48 कर दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 32/44 मैंने कर दिया। मैंने कहा था ना रेशियो को फ्रैक्शन में कर सकते हैं, बस इसको सॉल्व करूंगा, एक ही नंबर से हमको डिवाइड करना है। 2 से करा मैंने डिवाइड, 2 16 32 होता है सेम, और 24 से हो रहा है डिवाइड, 48 हो जाएगा। ओके, एक ही नंबर से डिवाइड करना है। अब आया 16/24। अब देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, ये भी सही है। अब क्या बचा हमारा 8/12, 2 4 जाए 2 6 जा 12, चलता रहेंगे ऐसे, लेकिन एक ही नंबर से डिवाइड करना है। अब सेम इज इक्वल टू 4/6, ये भी दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या है 2/3, और 2/3 एक ऐसे नंबर से जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और किसी के से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि एक क्या है कंपोजिट, दोनों प्राइम नंबर है।
दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, दोनों प्राइम नंबर्स आपस में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो एक क्या आएगा हमारा 2:3, एक ऑड एक इवन में, समझ बच्चे, एक इवन में और एक ऑड में है, तो इवन ऑड आपस में डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो 2:3 हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सेम अब इसको भी हम ऐसे करेंगे 17:120। समझ में आया? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था बच्चों, देखो 32, 48, 70, 120। आई होप आपको समझा। इन दोनों के बीच में रेशियो आएगा, इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन आएगा। प्रोपोर्शन मीन दो रेशियो लगाता हूँ ना मैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था सेम। अब आया 17:220, सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 7 3 कितना 21 होता है, तो कितना आ रहा हमारा आंसर 1/3, मतलब 1:3। अब यहाँ पे 2:3 आ रहा है या 1:3 आ रहा, इनका रेशियो तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, सिंस 32:48 इज नॉट इक्वल टू 70:210, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 32, 48, 70, 210 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये क्या है, एक प्रपोर्शन नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, ना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है, इसमें हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सेम वही बताना है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ट्रू, अगर अनइक्वल होंगे तो इट्स नॉट ट्रू। आया, मतलब फॉल्स होगा। समझ में आया बच्चों में क्या होना, जो हमने ऊपर करा वैसे ही करना है, बस इसमें प्रोपोर्शन बताना था, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है बस। तो क्या करा, देखो मैंने आपको समझाया था 16:24, प्रोपोर्शन 20:30, प्रोपोर्शन को हम इक्वली बोलते हैं। ओके, तो मैंने 16:24 लिखा करा, सॉल्व कर दिया बच्चों। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सॉल्व करा, 4 4 16, 4 6 24, सेम 4/6 आया, 2 2 4, 2 3 6, और 2/3 तो होगा नहीं, एक इवन में एक ऑड में, तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको मैं क्या ले दूंगा, 2 क्या ले दूंगा, 2/3 अभी इसे रहने दूंगा। सेम इसको 2:3 भी लिख सकता हूँ और 2/3 भी रहने देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना बच्चों है। अब आया 20:30, सॉल्व करूँगा, सेम 0 से 0 का 2/3, दोनों सेम आ रहा है ना, इक्वल आया, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, हैंस इट इज़ अ ट्रू, मतलब ये करेक्ट है, करेक्ट है, ये दोनों आपस में क्या है, प्रपोर्शन है और इक्वल भी है आपस में। आया? ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम इसी का सेकंड पार्ट हमको, सी पार्ट हमको दे रखा है, दिस रेस्ट पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, जितने भी रेस्ट पार्ट है वो आपके होमवर्क हैं, आफ्टर यूनिट टेस्ट में आपका, मुझे आपने सेंड करना है। ओके, तो क्या लिखा हुआ, 12:18, प्रपोर्शन 20:12। सेम 12:18 मीन्स 12/18 लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। मैं जल्दी, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बच्चों है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, सेम। अब 6/2 है, अब किससे कट रहा है, अब 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 आ गया हमारा। सेम अब 28/12, 28:12 करूँगा, 28/12, सो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 7/3। अब 7/3, 2/3 तो डिफरेंट आ गया, तो ओके दोनों का रेशियो डिफरेंट है, मतलब दोनों का फ्रैक्शन भी डिफरेंट है, इक्वल थोड़ी है। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 7/3, तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ फॉल्स। ये क्या हो गया, गलत आंसर है। ओके, समझ में आया बच्चों, मतलब जो ये इसने कर रखा है ये गलत है, ये आप ये प्रोपोर्शन नहीं है, ये गलत है। ओके, तो नाउ इसमें मोस्टली क्वेश्चन सब ऐसी हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने कहा था ना, जो आपका रेस्पॉन्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना है, ऐसे लिख लेंगे ट्रू एंड फॉल्स, आपको उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है विद एक्सप्लेन। ओके, मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ ट्रू एंड फॉल्स गिव मी स्टेटमेंट। ओके, इसकी स्टेटमेंट में आपको बतानी है, एक्सप्लेन भी करना है, मतलब ओके गिव मी एक्सप्लेन ऑल्सो करना है। ओके, तो प्लीज़ बच्चों ध्यान रखना, एक्सप्लेन भी आपको करना है, तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको ना। तो इसमें क्या अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इसमें 40% रेशियो 200%, इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, इक्वल टू प्रोपोर्शन बात एक ही होती है, मैंने अभी दोबारा बताया था आपको, मतलब डिवाइड की, मतलब ₹15 इस रेशियो ₹75। क्या ये ट्रू है कि सही है, हमको बताना है, गलत है कि सही है। अब उसको देखो, मैं सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आया, इसमें 40% रेशियो 200% इज इक्वल टू, हमको करना है, देखना है सही है कि नहीं है, आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो दिस इज नॉट ट्रू। ओके, तो देखेंगे 40% और 200% को मैं आपस में फ्रैक्शन करूंगा, 40/200, 0 से 0 कट जाएगा। मैं सिर्फ नंबर लूंगा है, पर्सन मत ले लेना। 40/200, मैंने कहा था ना आपको, रेशियो से पहले क्या होगा, न्यूमरेटर, रेशियो के बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नीचे आएगा 200, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 5 20 कर सकते हो, मैं जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हो डिटेल में। अगर आपसे
आप शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो। शॉर्ट मेथड समझते हो ना कि 4 की टेबल में 20 आता है, आप डायरेक्ट 4 5 से 20 कर सकते हो। मतलब मीन्स अगर होगा 20, ओके, तो क्या कर सकते हो 4 5 जा 20, तो 1/5 हमारा आ जाएगा, मतलब 1:5 कितना हो जाएगा बच्चों 1:5। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ओके, लिख दिया मैंने। सेम 15 रेशियो कितना जाएगा हमारा 75 इज इक्वल टू 15 5 75 होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको टेबल्स आती है। ओके, तो बस तो लेकिन एक ही नंबर अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे शॉर्ट फॉर्म, अगर आप मतलब लॉन्ग रूट्स में करोगे तो आपको एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 5 3 15 होता है, तो वैसे ही 75 को ही 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 1 रेशियो हमारा 5 हो गया, मैंने 15 से डिवाइड कर दिया 75 को। सेम आप क्या करेंगे, सो सिंस 40% रेशियो 20% इज इक्वल टू 15 रेशियो 75 रुपीज़ ₹15 रेशियो ₹75, तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब ये क्या हमारा ट्रू है, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल आ गया। दोनों के रेशियो क्या आपस में इक्वल आएगी नहीं ये दोनों। अब सेम अब देखो ये कर रहे हैं हम 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर। क्या ये आपस में इक्वल है? आप देख चेक करते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालूंगा 45/16 60 सॉरी, तो देखते हैं 45 टेल में 60 तो आता नहीं है। अब इसको हम वैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं 9 किससे कट रहा है, 5 9 45 12 से 12 5 60, मतलब दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं 60 और 45 है ना, 45 60 दोनों, और 9 और 12 आया तो कितना 3 3 9 3 4 12, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या बचा हमारा 3/4 3/4 लिख सकता हूँ मैं। ओके, सेम 12 आवर्स और 15 आवर को हम चेंज करेंगे तो 12/15 12 किलोमीटर 15 तो आता नहीं है, तो 3 4 12 3 5 15, तो 4/5 के लिए इसमें 4/5 लिख सकते हैं। ओके बच्चे, इस तरीके से हमको क्वेश्चंस करना है। देखो अब दोनों के रेशियो डिफरेंट है, ये 3:4:5 है, तो लिख सकते हैं हम सिंस 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स, हैंस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, मतलब हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो प्रोपोर्शन। हमको बताना है कि देखो सब में ऐसे हमको डिटरमाइन करना है कि ये फॉलोइंग प्रोपोर्शन है कि नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था कैसे करना है। एंड आल्सो राइट द मिडल टर्म, और उनकी मिडल टर्म भी निकालनी है। अभी समझाया था ना स्टार्टिंग में मिडल टर्म किसे बोलते हैं, और एक्सट्रीम टर्म भी बतानी है। वेयर इज द रेशियो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन। ओके, आप देखते हैं पहले मैंने क्या करा, ये ना 4th का ही पार्ट है, 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर, सेम। एंड दूसरा क्या था हमारा ₹40 रेशियो 160। अब पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर। अब इसमें बच्चों इसमें क्या हमको क्या दिख रहा है, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में है कि नहीं है, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, तो हमको दोनों में से एक की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। आई होप आपको कुछ कन्वर्ट करना आता होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है रेशियो, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, सबको पता ही होगा। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को 100 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, तो कितना जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो कितना है 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर। अब आया ना, दोनों की यूनिट सेम आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको यूनिट्स इक्वल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इज इक्वल टू कितना जाएगा 25/100। मैंने आपको कहा था ना, अगर आपको टेबल आती है 25 4 जा 100 हो रहा है, तो 25 4 या 100 हो रहा है, मतलब 25/100 है ना बच्चों, तो 25 4 जा कितना होना 100 है, 1/4 आ जाएगा, मतलब 1:4। और आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ कर रखा है। ओके, और डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ हम चलेंगे यहाँ पे, अब 40 रेशियो ₹160, सेम इसका रेशियो निकालेंगे, 0 से कट जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, कितना जाएगा 1/4, मतलब 1:4 आ रहा है, दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंस द रेशियो आर इक्वल देयरफॉर दिस आर इन द प्रोपोर्शन। ये क्या है, हमारा एक प्रोपोर्शन है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें रेशियो क्या है, इक्वल है। और जहाँ पे प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ पे मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म भी होगी, और जहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं होगा वहाँ पे मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म नहीं होगी। अभी बताया था ना, मिडल टर्म्स कौन कौन सी होगी बच्चों, जो बीच की जो जितनी भी होगी दोनों टर्म्स होती है मिडल टर्म्स होती है। कौन सी होती है, मिडल टर्म्स। और जो बाहर की होती है, जो उसके बाहर की होती है, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। लेकिन एक शर्त होगी इसमें, वो तभी होगी जब ये प्रोपोर्शन होगा, हो गया ना, पर जब इन दोनों के रेशियो सेम होंगे, हो गया ना रेशियो सेम, तो इसका मतलब इसमें भी मिडल टर्म्स कौन कौन सी होगा भाई, मिडल टर्म्स कौन सी है 1 मीटर ₹40, एंड एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी है 25 सेंटीमीटर ₹160।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट। ओके, मैंने कहा था ना जितने भी लेफ्ट हो रहे हैं उसको आपका होमवर्क है। अब आया 2 kg रेशियो 80 kg, ये फोर्थ का बी पार्ट है। एंड 25 ग्राम रेशियो 625। ओके बच्चों, बस सेम मैंने वही करा। 2 kg इज इक्वल, दोनों की यूनिट सेम है, चेंज से करने की जरूरत है नहीं हमको। 2 kg रेशियो 80 kg इज इक्वल टू 2/80। ओके बच्चों, अब सेम 2 की टेबल में आता है, यस 40 टाइम आता है। मैं डिवाइड कराऊंगा तो 1:40 आ, कितना आ रहा हमारा 1:40 आ रहा है यहाँ पे। ओके, आपको डिवाइड करना आना चाहिए। 2 से डिवाइड करूँगा 180 को तो 1:40 आ रहा है। सेम 25 ग्राम रेशियो 625। देखो मैंने क्या करा, पहले 5 से डिवाइड करा, फिर 625 को 5 से डिवाइड करा, 125 5, दोबारा 5 से डिवाइड करा, 5 बन जा 5, फिर 25, तो इज 1/25 होता है। मतलब दोनों का रेशियो डिफरेंट आ रहा, ये 1:40 आ रहा और ये 1:25 आ रहा। तो वे लिख सकते सिंस, लिखेंगे सिंस द रेशियो आर नॉट इक्वल देयरफॉर आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इनका जो रेशियो है आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रोपोर्शन नहीं है। और प्रोपोर्शन नहीं है तो इनकी मिडिल टर्म भी नहीं होगी और एक्सट्रीम टर्म्स भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ना ये प्रोपोर्शन था, इन दोनों की मिडिल टर्म्स मिल गई हमको, कौन 1 मीटर और 40, और एक्सट्रीम टर्म्स भी हमको मिल गई क्योंकि ये प्रोपोर्शन था। और यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे ये मिडिल टर्म्स 80 है kg और 25 ग्राम है, क्योंकि क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोपोर्शन हमको प्रूव नहीं हुआ है। ओके बच्चों, इनमें कंफ्यूज मत होना। नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अनदर एक्सरसाइज 12.3। ओके, अब 12.3 में क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, इसमें बोला कि 7 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, 294 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। बहुत ही ईजी है। ओके, हमको कॉस्ट निकालनी है 5 मीटर की, पहले हम 1 की निकालेंगे, उससे 5 से देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा हुआ है। इसमें कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी हमको 294 रुपीज़ दे रखी है। कॉस्ट मैंने कहा था ना पहले हम 1 की निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना जाएगी हमारी, डिवाइड कर देंगे 294 को 7 से, बस डिवाइड करना आपको आता है। कितना आएगा हमारा 42। तो कितनी कॉस्ट होगी 42 रुपीज़ होगी, किसकी 1 मीटर क्लॉथ की कीमत, सॉरी। ओके, 1 मीटर, ओनली 1 मीटर। तो हमको निकालना कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगी 42 × 5 कर दूंगा, कितना हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली मैंने 42 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो एक की कॉस्ट मुझे पता है ना, और मुझको 5 की निकालनी है, तो 5 × 42 कर दूँगा, कितना हमारा कितना आंसर आया, ₹210 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, मुझे समझ में आया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पहले हमको वन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तब उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। अब आया हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, एकता अर्न्स 1500 इन 10 डेज, एक दिन में 10 डेज में कितना कमाती है, 1500 कमाती है। हाउ मच विल बी सी अर्न इन 30 डेज, और 30 डेज में कितना कमाएगी। तो मैंने कहा था ना, पहले हम 1 का निकालेंगे, एक निकालेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा निकलेगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है। अर्निंग ऑफ 10 डेज, 10 डेज की कितनी अर्निंग है उसकी 1500, तो 1 डे की कितनी हो जाएगी, मैंने कहा था ना जितने दिन होंगे उसको से डिवाइड कर देंगे, 1500/10 कर देंगे, तो 0 से 0 कटेगा कितना 150, मतलब 1 डे की कितनी कॉस्ट होगी, मतलब कितना अर्निंग करेगा वो 150 रुपीज़ अर्न करेगा। तो 30 डेज में कितना कर देगा हमारे, देखो इज इक्वल टू 150 × 30 4500, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इस तरीके से हमको कॉस्ट ये हमको निकालना पड़ता है। आई होप आपको ये सब पता होगा। ओके, सेम इसने सेम लिखा हुआ, इट्स रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डे, 276 मिलीमीटर रेन हो रही है लास्ट 3 डे में। हाउ मैनी सेंटीमीटर रेन विल यू फॉल इन 1 फुल वीक, एक फुल वीक में कितने रेन्स और गिरेगी, इसी में गिरेगी, समझ में आया। तो बताना है, एज्यूम द रेट कंटिन्यू फॉल इन द सेम रेट, लिखा हुआ इसने, देखो लास्ट में इसने लिखा हुआ भी क्वेश्चन में कि एज्यूम करो कि जो सेम रेट उसी रेट में रेन फ्लो कर रही है, मतलब फॉल डाउन कर रही है जिस रेट में 3 दिन पहले कर रही थी। ओके, अलग नहीं कर रही, सेम वही उतने मिलीमीटर से कर रही है। ओके, कितने लास्ट 7 डेज में भी। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। रेन इन 3 डेज 276 मिलीमीटर, और 1 डे की निकालेंगे, ऑब्वियसली 276 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना निकलेगा 92 मिलीमीटर निकल जाएगा। अब बस जब हमको कितनी 7 डेज़ की पूछी हुई तो बस 92 कर दूंगा, 654 मिलीमीटर निकल जाएगा। इतना ईजी तो है बच्चों। ओके, सेम फोर्थ का ए पार्ट है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज ₹30.50। वट विल द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट, 8 kg ऑफ वीट हमको निकालनी है, ईजी है। कैसे निकालेंगे, अब कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, देखो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट क्या होगा, इज इक्वल टू कितनी है बच्चों 30.50 रुपीज़ है। और 1 kg कितनी निकल जाएगी, बस 30.50 अपॉन क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा। ओके,
आई होप समझ। अब मैंने क्या करा, ये 100 कैसे आया, मैंने क्या करा, इस डेसिमल्स को हटा दिया। इस डेसिमल्स को हटाऊंगा तो डेसिमल के बाद कितनी कितनी डिजिट्स हैं, 1 और 2 डिजिट्स है, तो 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ना, जैसे मैंने लिखा 42.75 और 8 लिख दिया, मुझे इस डेसिमल्स को हटाना, मैंने डेसिमल्स हटा दिया, तो 1 के बाद जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे उतने ही 1 के बाद जीरो आएंगे। कितनी डिजिट्स है, 1 2 3, तो 1 के बाद उतने ही जीरो आएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, इनमें कंफ्यूज मत होना। ओके, बस सेम हम कर देंगे क्वेश्चन को। ये था हमारा लिखा 3050, सेम डेसिमल हटा चुके हैं, अपॉन में 5 × 100 कर दिया, क्योंकि 100 हरा है ना, डेसिमल हटा के हमारा 100 तो आ रहा है अपॉन में, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। ओके, अब 305 डिवाइड हो रहा है, यस 61 से डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में आता है, तो 61 × 5 कितना, 305 होता है। बस कितना बचा हमारा, 61/10 बचा। अब डेसिमल्स का आएगा, जितना मैंने कहा था ना, जितने जीरो होंगे उससे पहले, मतलब उस डिजिट से पहले डेसिमल कितना आएगा, यहाँ 6.1 आ रहा है, या 10 लिख सकते हैं। डेसिमल्स का आएगा, देखो ना, ये समझो बच्चों, 87894 है और अपॉन में हमारा 100 है, तो डेसिमल्स का आएगा, काउंट करूँगा मैं, पीछे से काउंट करूँगा, जितने जीरो होंगे वहीं से यहाँ से काउंट करूँगा, तो कितना आएगा हमारा 7812.94। अगर होता, एग्जाम्पल तो समझा रहा हूँ, 7894/10 होता, डेसिमल्स का आता है ऑब्वियसली 4 से पहले आता, मीन्स क्या आता 789.4। डिपेंड ऑन दिस वन, 1 के बाद जितने जीरो होंगे उतने ही उसके बाद उससे पहले ही डेसिमल्स आएगा, आया ना 1 से पहले डेसिमल एक तो आ जाएगा। जीरो को मत काउंट करो, जीरो में कन्फ्यूज मत करना। ओके, तो 6.1 हमारा रुपीस आ जाएगा। ओके, कितना आया, 6.1 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट कितना हो जाएगा हमारा, जब 6.1 आएगा तो इंटू क्या कर देंगे, 6.1 को कैसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6.1 लिख सकते हैं, जीरो से कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो 6.1 × 8 कितना होगा हमारा, 48.8, 80 या 8 लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आया। आई होप आपको जितना मैंने समझा आपको समझ में आया होगा। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बच्चों जितना ही मैंने अभी आपको कराया उतना आपको यूनिट टेस्ट में आएगा, तो हो सकता है कल भी आपको मैं वीडियो सेंड कर दूँ संडे को। तो परसों आपका यूनिट टेस्ट का पेपर है मैथ्स का। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके बच्चों, बाय।